आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का वास्तविक संख्या का दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हैं। इसमें आज हम बताएंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या के बाद हम बताएंगे कि उसका दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा। तो प्यारे बच्चों, पहले परमेय संख्या क्या होती है उसको बारे में जानिए। परमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q 0 रखेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। जहाँ PQ एक पूर्णांक तो उसको परमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, अब ये सब परमेय संख्या है। चूंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2/1, 3/1 P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक कंडीशन इसमें एक और कंसेप्ट समझिए कि कोई मतलब इसमें जो P/Q होता है, इसमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे 2/4, अब ये क्या है, परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जो है इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 और 2/2। तो इसमें एक के अतिरिक्त क्या है, उभयनिष्ठ 2 भी है। अगर इसको हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो अब 1/2 क्या है, परमेय संख्या। तो एक ये भी कंसेप्ट याद करिए कि PQ एक पूर्णांक है जहाँ क्या होना चाहिए, Q का मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो है, आइए शांत या अशांत दशमलव के बारे में। शांत या अशांत, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मतलब अगर हम भाग देंगे तो उसका भागफल कहीं समाप्त होगा कि नहीं होगा। अगर भागफल समाप्त हो रहा है तो शांत होगा, और उसका भागफल समाप्त नहीं, पुनरावृत्त हो रहा है तो अशांत होगा। अब इसको कैसे जांच करेंगे, तो परमेय संख्या क्या होती है, P/Q। तो Q पहला क्या नियम होता है, Q जो है 2 की घाते m 5 की घाते n के रूप में है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि दूसर का, यदि Q 2 की घाते m 5 की घाते n के रूप में नहीं है, तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। यही कंसेप्ट याद कर लीजिए। मतलब P से ना, मतलब एक चीज और ध्यान देना है, पहले एक बार देख लीजिए कि वो परमेय संख्या है कि नहीं है। क्या बताए कि एक के अतिरिक्त जो है, पहले उसमें देख लीजिए कि कोई उभयनिष्ठ पद नहीं है। पहले उसको अगर उभयनिष्ठ पद है उसको काट दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, P/Q के रूप में बनाइए, फिर उसका गुणनखंड निकालिए, देखिए कि वो ए रूप में है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी
विभाजन प्रक्रिया बिना बताइए कि दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगा। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है 41/1000। 41/1000। अब पहले बच्चों देख लीजिए, P और Q में कोई उभयनिष्ठ पद नहीं है। तो अब Q क्या है? यहाँ Q अगर इसको तुलना करेंगे P/Q से, तुलना करने पर तो P बराबर 41, Q क्या आ रहा है? 1000। अब 1000 का फैक्टर निकालिए अर्थात गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे 500, फिर 225, सारी 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, लास्ट में आ जाएगा 5। तो 1000 का आप लोग निकाले तो क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या आया? 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, जो 2 की घातीय m इंटू 5 घातीय n के रूप में है। अतः संख्या क्या दिया है? 41/1000 का दशमलव प्रसार शांत होगा। पहली सवाल हो गया। दूसरी सवाल दे रहा है प्यारे बच्चों 66/180। दूसरा का है 66/180। अब इसमें पहले प्यारे बच्चों देख लीजिए, उभयनिष्ठ है, 3 से कट रहा है 2, 60। फिर अब देखिए भी 2 से कट रहा है 11 और 30। तो क्या आ गया? 66/180 क्या आ गया? 11/30। अब को तुलना कर दीजिए, को P/Q से तुलना करने पर तो Q क्या आया? 30। अब Q का गुणनखंड करिए, फैक्टर करिए। 2 से 15, 3, 5, 5। तो 30 बराबर क्या आया? 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए यहाँ 2 5 तो आ रहा है, लेकिन बीच में 3 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो लिखा जाएगा जो 2 की घातीय m 5 घातीय n के रूप में नहीं है। अतः संख्या क्या दिया है? 66/180 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। मतलब इसका भाग कभी ये पूर्णतः कटेगा नहीं। अगला देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ लिख दे रहे हैं 31/3125। अब यहाँ कोई उभय, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ पद नहीं है। अब इसको तुलना करिए P/Q से तुलना करने पर तो Q बराबर 31/25। अब 31/25 जो है 5 से कटे गए, 5
36, 5 दूनी 12, पचम 25, फिर 5 से काटिए 125, 5 इक्कम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से तो 31, 25 आया। कई बार है 2 2 2 4 1 5, इतना हुआ 5 की घाते 5। अब हम जानते हैं कोई पद में कोई संख्या में एक हरदम कॉमन फैक्टर होता है, मतलब एक गुणनखंड होता है, तो इसको हम एक इस तरह लिख सकते हैं एक, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 घाते 5 2 की घाते 0। इसको आप लोग कहाँ बनाएंगे, जहां केवल 5 घात कोई आ रहा है या 2 की घात जो है, तो इसको बनाएंगे, अन्यथा आप लिख देंगे कि वह रूप में नहीं है। अब लिखेंगे जो 2 की घाते m इंटू 5 घाते n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और देख लीजिए क्वेश्चन जैसे है, चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है, 17/90, 17/90। तो इसमें 17 तो इसे अभाज्य संख्या है, कोई एक के अतिरिक्त कोई उभय निष्पद नहीं है, इसको तुलना करिए। तो क्या आ गया, Q बराबर 90। अब इसको फैक्टर करिए 45, अब 2 से नहीं कटेगा 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, तो 90 का फैक्टर आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो आ गया 3 का वर्ग गुणे 5। अब जो 2 की घाते m इंटू 5 घाते n के रूप में नहीं है, अतः संख्या क्या दिया है, 17/90 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब मान लीजिए गुणनखंड दिया है, इसका डायरेक्ट दिया है, उसको पूछ रहा है इसमें, जैसे 2 क्वेश्चन है, जैसे है 11/2 का क्यूब गुणे 3, दूसरा का है 73/2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 5। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको फैक्टर नहीं के पहले तुलना के लीजिए, को P/Q से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो Q बराबर 2 की घाते 3 इंटू 3, जो लिखेंगे 2 की घाते m 5 घाते n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसको तुलना कीजिए, Q से तुलना करने पर
क्यू बराबर क्या आ रहा है, 2 के क्यूब इंटू 3 के क्यूब गुणे 5 को ए आया है। तो इसको जो लिखेंगे 2 की घाते m 5 घाते n के रूप में नहीं है, अतः मतलब 73 बटे का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। अब एक टाइप क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, कह रहा हर के 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो प्यारे बच्चों विकल्प दिया है 1, 2, 3, 4। अब जो है पहले देखिए इसको बनाइए प्यारे बच्चों, 1458 बटे 1250। अब देखिए इसमें 2 एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ पद है, 2 जना रहा है, 2 से काटिए इसको, 2 7 14, 2 दूना 4 और 2 9 18। नीचे क्या हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो 729 बटे 625 हो गया। वो तुलना करिए P/Q से, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आया, Q बराबर 625। अब इसका फैक्टर करिए, 625 भागे 5 से 125, फिर 25, फिर 5 से, फिर 5। तो 625 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 घाते 4 गुणे 1। तो 5 घाते 4 गुणे क्या हो जाएगा, 2 की घाते 0। पहले रूप में आधार पर ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात कर लीजिए, उसमें देखिए कि अभिसार कहती है इसका अधिकतम घात 4 है तो 4 स्थान के बाद समाप्त होगा।
यहीं पर आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की घात 3, 3 घाते 4 आ रहा है, वो सॉरी 5 घाते 4 आया है, तो 4 स्थान के बाद समाप्त होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 729 बटे 625 को हमने क्या लिखा रहा, 729 बटे 5 की घाते 4, 2 की घाते 0 को मतलब 1 हुआ। अब क्या करें हम, 2 की घाते 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। अब ये हो जाएगा 729, 2 की घाते 4 16 बटे, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की घात 4। चूंकि सूत्र होता है a की घात m b की घात m बराबर ab की घात m होता है। अब क्या हो जाएगा, 729 गुणे 16 बटे 10 की घात 4। अब इसकी जो 10 की घात होगा वही जो है उसका उतना स्थान के बाद समाप्त होगा। तो इसका घात क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ 10 की घात 4 है, 10 की घात कितना आया है, 4 आया है, तो 4 स्थान के बाद इसका भागफल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार एक आध क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछ ले 15/16 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा या कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा। अब प्यारे बच्चों इसको पहले 1600 है, 15/1600 को P/Q से तुलना करेंगे, तो Q बराबर आ गया 1600। अब इसमें पहले देख लीजिए कोई उभयनिष्ठ पद नहीं है के अतिरिक्त। अब 1600 को फैक्टर करिए, 800, 400, 200, 100, 2 क्या हो जाएगा 50, और फिर 2 25, और फिर 5 से भाग देंगे, तो 1600 का गुणनखंड है 2 2 2 4 2 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 5 गुणे और 2 5 हो गए। अभी हो जाएगा 2 की घात 6, 5 घाते 2, तो 6 स्थान के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसमें विकल्प बना लीजिए 2 3 6 8। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको लिखेंगे पहले 15/1600 को 2 की घात 6 सॉरी 15 इसको लिखेंगे 2 घाते 6 इंटू 5 का वर्ग। अब इसमें जो है हम क्या करें, इसको घात समान करने के लिए, यहाँ 2 की घात 6 है, यहाँ 5 घाते 2 है, तो हम इसमें 5 घाते 4 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो 15 गुणे 5 की घाते 4, और इसको लिखेंगे 2 की घाते 4। चूंकि गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 5 घाते 6, 15 गुणे इसको हम लिख सकते हैं 625 बटे, अब ये हो जाएगा 2 गुणे 5 घाते 6, तो 15 गुणे 625 बटे 10 की घाते 6। तो यहाँ घात चूंकि 10 की घात 6 आ रहा है, तो ये जो है 6 स्थानों के बाद इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जितना कंसेप्ट बताया उस पर आधारित जो क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा भी, और मेरा साहस बढ़ाने के लिए आप लोग अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।